राम की कहानी कही है? नहीं। हम देखते हैं कि इसमें जो बड़े रोचक प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को उठाया है सूर ने, और दो भावनाएं उनकी प्रमुखता से इसमें उजागर होती हैं। एक तो है श्रृंगार, दूसरा वात्सल्य। श्रृंगार में संयोग भी और वियोग भी, दोनों। संयोग और वियोग तो आप समझते हैं, ठीक है। अगर हम सूर की कविताओं पर बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ विशेषताएं जो अलग से झलकती हैं। पहला तो वात्सल्य चित्रण इनका बेजोड़ है, क्योंकि शुक्ल जी ने भी कहा है कि वात्सल्य का कोना कोना सूर अपनी बंद आंखों से झांक आए हैं, है ना। सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, और उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार का जितना उद्घाटन अपनी बंद आंखों से किया है, उतना कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया है। वात्सल्य चित्रण है। श्रृंगार में अगर हम देखते हैं तो श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग भी। खासियत क्या है? खासियत है उन्मुक्तता। स्त्री पुरुष संबंधों में जो एक उन्मुक्तता वो दिखाते हैं, वह इसकी खासियत है। क्योंकि रामचरितमानस में जहां पर भी श्रृंगार का प्रसंग आया है, वहां पर मर्यादा से बंध करके तुलसी ने लिखा है ना। जैसे राम और सीता के विवाह का प्रसंग है, ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं तुलसी? राम के रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, है ना। याद सबे सुख भूल गई, है ना। और क्या पलटारत नाही करके है, ठीक है, कि राम को अगर देख भी रही है सीता तो सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती है। कहाँ देखती है? उनके कंगन के नग में जो परछाई राम की दिख रही है, उससे वो देखती है, ठीक है। तो वहां पर मर्यादा का ख्याल किया गया है ना। पुष्प वाटिका प्रसंग में भी हम देखते हैं कि राम लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं? कंकण किंकिणी नुपुर धुनि सुनी, है ना। कहत लखन सन राम उनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी, है ना। देखा नहीं है? कंगन की आवाज सुन रहे हैं, किंकिणी की आवाज सुन रहे हैं, है ना। और उस ध्वनि को सुनकर ही कहते हैं लक्ष्मण से कि ऐसा लगता है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए अपनी दुंदुभी बजाती है। दुंदुभी जो युद्ध का जो होता है, रणभेरी, ठीक है। यह मर्यादा है ना। लेकिन कृष्ण काव्य में जब हम श्रृंगार का वर्णन देखते हैं सूर द्वारा, तो यहाँ पर उन्मुक्तता है, उन्मुक्तता है ना। किसी भी प्रकार का वैसा संकोच, संकुचन, विधि निषेध या लोक लाज, इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। वहां पर एक उन्मुक्तता है, ठीक है। अब उसके कारण भी हैं। अगर आध्यात्मिक कारण की हम बात करें तो जितनी गोपिकाएं हैं, वे सब जो 16,000 गोपिकाओं का जिक्र किया जाता है, और कुछ गोपियों के नाम भी दिए हैं सूर ने अपने पदों में कहीं कहीं। तो सारी गोपियां कृष्ण की शक्ति है, और जो कुछ भी ब्रज में घट रहा है, चाहे कृष्ण हो, गोप गोपिकाएं हो, राधा हो, सब के सब वो कृष्ण लीला ही वहां पर हो रही है। इसलिए जो कुछ भी वहां घटता है उसमें लीला शब्द आ जाता है
है ना, पनघट लीला, दान लीला, मान लीला, रास लीला, ठीक है। तो उस रूप में भी हम वहां पर देख सकते हैं। अगर और यही कारण है कि एक जगह सूर ऐसा भी कहते हैं कि गोपी ग्वाल कान दुई नाही, ये कहूं नेक न न्यारे। कहते हैं गोपियां हो, कान हो, ग्वाल बाल हो, सब के सब दुई नाही, दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। खैर ये तो आध्यात्मिक अर्थ हो गया। इसलिए हम सांसारिक चश्मे से, विधि निषेध के चश्मे से, मर्यादा के चश्मे से सूर के श्रृंगार वर्णन को हम अश्लील नहीं कह सकते हैं, है ना। उसके दूसरे ही आध्यात्मिक अर्थ हैं। और दो बातें मैंने बताई वात्सल्य और श्रृंगार की। दो और चीजें जो आती है वो यह है कि लोक से जुड़कर लिखते हैं, लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ब्रज की लोक संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। आत्मसात करना यानी अपने में रचा पचा लेना एकदम। यही कारण है कि राजमहल में प्रेम नहीं है और सजे सवरे बागीचों में भी प्रेम नहीं हो रहा है ना। ये तो यमुना के कछार पर, वन के भीतर, कुंज वन में, वहां पर ना प्रकृति के प्रांगण में, प्रकृति के परिवेश में सारी लीलाएं घट रही हैं और उन लीलाओं में पूरा ब्रज की प्रकृति समाहित है ना। तो सूर का वात्सल्य हो या श्रृंगार हो, उसमें वहां जो ब्रज की संस्कृति है, ब्रज की प्रकृति है, उसको भी आत्मसात कर लिया है ना, कर लिया है ना। और एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? संगीत, संगीतात्मकता है। जितने भी पद है सूर के, सब राग रागणियों में बंधे हुए हैं, ठीक है। और एक परंपरा जो चली आ रही थी, कहते हैं ना चंडीदास मूर्छित हो जाते थे, है ना, गीत गाते हुए, कृष्ण प्रेम के गीत गाते हुए चंडीदास मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति के पद गेय है, गाए जाते हैं, है ना। जयदेव का गीत गोविंद गाया जाता है। गेय परंपरा जो चली आ रही है, जयदेव की, विद्यापति की, चैतन्य महाप्रभु की, चंडीदास की, वही संगीत में कृष्ण भक्ति की परंपरा, जिसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, लोक भी है ना, राग भी है, प्रेम भी है, तमाम चीजें हैं। और क्या है? जीवन के बहुरंग है, बहुरंगी जीवन है, अलग अलग छटाएं हैं जीवन की। ये सब आपको सूर के वर्णन में मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेम की अगर बात करते हैं, कौन सी चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है सूर के प्रेम वर्णन में? यहां कोई आकस्मिकता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अचानक से बड़े हो गए हैं और तब एक दूसरे को अचानक से देखा और प्रेम हो गया, वैसी आकस्मिकता नहीं है। या जितनी काव्य रूढ़ियां प्रेम के संबंध में हमारे साहित्य में मिलती है कि गुण श्रवण से, चित्र दर्शन से, गुण सुन करके, सौंदर्य का वर्णन सुन करके, चित्र देख करके प्रेम होता है। जैसे पद्मावत में हुआ, पद्मसेन और रत्नसेन और पद्मावती, रत्नसेन और पद्मावती का जो प्रेम है, वैसी आकस्मिकता यहाँ वैसा नहीं है ना। और जब
मानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी बालकांड है, लेकिन मिलते कब है? अगर देखते भी हैं, पुष्प वाटिका प्रसंग भी है, तो स्वयंवर के समय ना, बड़े होकर ना, बचपन में तो नहीं। और वो जो प्रेम है वो लगातार बोलते हैं निरंतर साहचर्य से एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रह करके जो प्रेम होता है वैसा प्रेम भी नहीं है। लेकिन सूर में अगर हम देखें तो सूर का जो प्रेम वर्णन है वो कैसा है? गोपियां कहती है ना उद्धव को, क्या कहती है कि लरिकाई के प्रेम कहो, है ना, लरिकाई के प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, लरिकाई के प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, है ना। अभी बहुत सारा वो गाना चला था ना, क्या बचपन का प्यार भुला नहीं देना, है ना, ऐसे कुछ था, बहुत बहुत चला था नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, ठीक है। हम ये भेज देंगे आपको, ये सब मैंने नोट लिखा है ना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। लरिकाई के प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, बचपन का प्रेम है, कैसे छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्वाभाविकता है, यहाँ पर सहजता है, यहाँ पर निरंतर साहचर्य से उपजा प्रेम है। कैसा प्रेम है? लगातार एक दूसरे के साथ रहने से उपजा प्रेम है। तुलसी ने जिस प्रेम का वर्णन किया उससे अलग है, राम और सीता का जो प्रेम वर्णित है उससे अलग, उसकी भी अपनी महत्ता है, उसका भी अपना सौंदर्य है। जिस दाम्पत्य प्रेम की बात करते हैं तुलसी, उसका अपना सौंदर्य है, उसकी अपनी सार्थकता है ना। लेकिन सूर ने जिस निरंतर साहचर्य से उत्पन्न प्रेम का वर्णन किया उसका भी तो अपना सौंदर्य है, अपना आनंद है, ठीक है। और विश्वसनीय भी लगता है, नहीं लगता है विश्वसनीय? बचपन से राधा और कृष्ण, और वर्णन भी इस तरह से उन्होंने किया है ना कि खेलत हरि निकले ब्रज खोरी, खेलत हरि निकले ब्रज खोरी। कहाँ निकले हैं? ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकले हैं। कटी काचनी, कटी कचनी पीतांबर बांधे, है ना। और कचनी, कचनी समझते हैं? वो धोती होती ना, बीच से ऐसे करके पीछे बांध लेते हैं। हाँ, पहले तो पिक्चर सब में देखिएगा, है ना, वो दिलीप कुमार नैन लड़ जाई है, देखिएगा धोती उनकी, ठीक है। तो कटी कचनी पीतांबर बांधे, हाथ लिए भौरा चकडोरी। भौरा चकडोरी क्या होता है? अरे लट्टू, है ना। अरे एक और भी पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा सुंदर पद है। माँ से कहते हैं कि कल ही मतलब जो नया लट्टू खरीद करके रखा है, आले पर तुमने रखा है, ला करके दो मुझे, समझे? मिलेगा तो बताऊंगी, बड़ा सुंदर पद है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो हाथ लिए भौरा चकडोरी, लट्टू लेके निकले खेलने के लिए। सोचिए, वहां से प्रेम शुरू होता है ना। और एक पद बड़ा सुंदर है, बताए भी होंगे शायद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, है ना, देखो नहीं कब हो ब्रज खोरी। अब कहती है राधा, काहे को हम ब्रज तनियावती, खेलत रहती अपनी पौरी, है ना। कहत सुनत सब ननी नंद खोटा, करत फिरत दधी माखन चोरी। अब कृष्ण के तो कान खड़े हो गए। हाँ, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग विधि जोरी। और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातई बुरई राधिका भोरी। हो सकता है एक दो शब्द इधर उधर हो गया हो, क्योंकि स्मरण से बोल रहे हैं ना, तो याद में भूल जाते हैं कुछ कुछ। कितना अच्छा पद है। निकले हैं कृष्ण खेलने के लिए, राधा दिख गई अचानक, कहते हैं बूझत श्याम, श्याम अरे कौन है, कौन तू गोरी, कौन है जी तुम, कहाँ रहती, रहती कहाँ, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो जी? हाँ, देखत नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। अरे तुम्हें तो मैंने ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। अब राधा भी तुनक गई,
काहे को हम ब्रज तनियावती, काहे को हम आएंगे ब्रज में, गलियों में, हाँ खेलते रहती है अपनी पूरी, अपने आंगन में बैठ के हम खेलते रहते हैं। घर में कहत सुनत श्रवणानंद खोटा, करत फिरत दधी माखन चोरी। हाँ लेकिन सुनते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कि नंद का जो बेटा है ना मक्खन चोरी करते फिरता है। आप तो कृष्ण बोले अच्छा अपनी तो इमेज बनाने गए थे, दोस्ती करने गए थे, और यहाँ पहले से ही राधा को पता है कि चोरी हम करते हैं। अब सब पका गए, छोटे हैं, कृष्ण बोलते तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, अरे तेरा हम क्या चुरा लेंगे, चलो चलो खेलन चलो संग मेरी जोड़ी, चलो मिल करके खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कहते रसिक शिरोमणि है, बातें ही भुरई राधिका भोरी, है ना, बातों ही में भुला लिया, यमक अलंकार भी भुरई और भोरी, है ना, बातों में ही भुला लिया राधा को, भोली भाली राधा को। तो यहाँ पर जो है कितनी स्वाभाविकता है, अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई बनावटीपन नहीं है ना। ऐसे ही सहज वातावरण में, प्रकृति के बीच में एक सहजता के साथ बाल्यकाल से ही जो सहज स्वाभाविक प्रेम हो सकता है, उस प्रेम का वर्णन किया है सूर ने, और ये हृदय को छूता है ना। और किसी भी प्रकार की जो मतलब एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है, कहीं भी इसमें कामुकता वासना जैसी कोई चीज नहीं झलकती है, क्योंकि इतना स्वाभाविक वर्णन है। जहां पर अस्वाभाविकता आती है ना वहीं पर दुराव छिपाव और तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं हम इसमें, और यही प्रेम है जो आगे विकसित होता है। ठीक है, हास परिहास में प्रेम पनपता है ना। और एक चीज यहां पर देखिए कि सूर कहीं भी गोपियों को, राधा को कृष्ण से कमतर नहीं मानते हैं, मानते हैं बराबरी का है हिसाब किताब, बचपन से है ना, बचपन से देख रहे ना, बराबरी का हिसाब किताब है ना। हाँ कि काहे को हम ब्रस्तनियावती खेलत रहती अपनी पोरी, बराबरी में बात होती है। और ऐसी बात दोस्ती में हो सकती है, मित्रता में हो सकती है, एक मित्रता का संबंध है, और जहां मित्रता होगी वहां पर हास परिहास होगा ही, इसलिए हास परिहास के प्रसंग भी आते हैं, है ना। इसी तरह से एक पद है, पूरा तो याद नहीं आ रहा है, कि तुम पे कौन दुहावे गैया, तुमसे कौन अपनी गाय दुहाएगा, है ना। एक धार दुहनी में डालत, और क्या दूसरी मतलब कि अपनी हम जो प्रेमिक गोरी है उसके मुंह चेहरे पर डालते हो, मतलब एक धार जो है दुहनी में डालते हो और दूसरा अपनी जो गोरी है उसके ऊपर डाल रहे हो, तुमसे कौन अपनी गैया दुहाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग सूर के संयोग वर्णन में हैं। और अगर हम वियोग की बात करते हैं, भ्रमर गीत सार हम देखते हैं, तो सहजता यहाँ पर भी है, सहजता है ना। हालांकि ये कहा जाता है कि, और सच्चाई भी है कि निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाने के लिए, निर्गुण का खंडन करने के लिए सूर ने भ्रमर गीत के पदों की योजना की थी। ठीक है, लेकिन सहजता है कि नहीं है। जो भी गोपियां तर्क देती हैं, एक तो उसमें हृदय की भावना, नैसर्गिक भावनाएं हैं, स्वाभाविक भावनाएं हैं, और दूसरा कोई भी तर्क शास्त्र से लेकर नहीं देती है जीवन का जो अनुभव है, जो साम जिंदगी की बातें हैं, जो ब्रज का लोक जीवन है, उसे ही अपने तर्कों का आधार बनाती है। ठीक है, और अपनी बात को उसी तरह से रखती है। जैसे एक पद है कि निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, तुम्हारा जो ये निर्गुण है किस देश का रहने वाला है ना। मधुकर हंसी समुझाए सौह दे, बूझती साँच न हासी। कहती है कि हे मधुकर, इसमें भी व्यंग है। ठीक है, कहती है
कि तुम्हें कसम देती हूँ, सौंह देना, कसम देना, है ना, कि मजाक किसे मत समझो, है ना, सच सच बताओ ब्रह्म के बारे में जो तुम्हें बताना है। सवाल देखिए, कहीं शास्त्र से उदाहरण नहीं लिया है, कहीं पौराणिक प्रसंग नहीं उठाए हैं। कहती है एकदम साधारण से तर्क, को है जनक, बताओ पिता कौन है उसके, जननी को है, माँ कौन है ना, को बालक, जननी को कहिए कौन, नारी को दासी, कौन है माँ उसकी, दासी कौन है उसकी, पत्नी कौन है, नारी कौन है, ठीक है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, केहि रस के अभिलाषी, वर्ण कैसा है और वेशभूषा, हमारे तो कृष्ण का भी श्याम वर्ण के हैं, उनकी तो मैया यशोदा है हमें मालूम है, उनके जो पिता हैं नंद बाबा हमें मालूम है, हमें तो अपने कृष्ण के बारे में सब मालूम है ना, माँ भी जानते हैं उनके कौन है, पिता भी जानते हैं उनके कौन है, वर्ण कैसा है, श्याम रंग के हैं, और वेशभूषा भी पता है हमें, मोर मुकुट पहनते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, है ना, गले में वन फूलों की माला होती है। लेकिन तुम्हारे ही निर्गुण का भेष कैसा है, केहि रस के अभिलाषी, कौन से रस की इच्छा करते, अभिलाषा किस रस की है, हमारे तो कृष्ण है वो तो प्रेम रस के ही अभिलाषी है, तुम्हारे निर्गुण किसके अभिलाषी हैं। तर्क है ना, एकदम सरल से लगते हैं तर्क, लेकिन निरुत्तर हो जाते हैं ना। पावोगे पुनिकियो आपने, जोरे कहे वो गासी, कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे भी, जो दोगे वही पाओगे, अगर तुमने झूठ कहा तो कहोगे हाँ घासी, झूठ कहा तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। सुनत मौन वे रहियो ठगयो, और क्या प्रतिक्रिया होती है उद्धव, उद्धव तो निर्गुण के ज्ञान योग को बताने आए थे ना, योग की शिक्षा देने आए थे, और होता क्या है, सुनत मौन वे रहियो ठगयो, मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों के भोले भाले सरल से तर्कों के आगे भी उद्धव बिल्कुल मौन हो जाते, निरुत्तर हो जाते हैं। सो सूर्य सबे मति नासी, और सूरदास कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो उनकी सारी बुद्धि ही खत्म हो गई हो, नासी नष्ट हो गई, काम नहीं कर रहा है दिमाग उद्धव का, अब इसके आगे क्या तर्क दे, ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्र का सहारा लेकर के सूर्य ने अपनी बात नहीं कही है, भावनाओं का सहारा लिया है, ठीक है। गोपियां भाव में पगी हुई हैं और अपने ऐसे ही तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, है ना। कहती है ना, उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधेईस। कहती है अरे 10-20 मन थोड़ी है, एक ही तो मन है। अब कहते हो कि निर्गुण को दे दो, कैसे दे दे भाई, हाँ ये तो श्याम को हमने कृष्ण को अपने दे दिया है, एक ही मन है, अब कैसे दे सकते हैं। छोटे छोटे तर्क दे, क्यूर में माखन चोर गड़े, अब कैसे नाही निकसे उधो तिरछे वे जोड़े, मतलब कोई चीज देखते हैं कील जब टेढ़ी हो जाती है तो निकलती है, सीधी कील निकाल लेते हैं, इसलिए मुहावरा भी है ना एक, मतलब वो कहते कहावत है कि सीधी कील को लोग ठोक देते हैं और टेढ़ी कील को मुश्किल है निकालना में, मुश्किल ठोकना में मुश्किल। तो कहती है कि इस हृदय में तो माखन चोर गड़ गए हैं, है ना, गड़ गए हैं। और कैसे गड़ गए, सीधे नहीं गड़े हैं, टेढ़ी कील की तरह गड़ गए हैं, और किसी भी तरह से कोशिश करो नहीं निकलते, है ना। भोले भाले सीधे साधे तर्क, लेकिन भावना से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए तर्क हैं। ये उद्धव कुछ बोल नहीं पाते हैं, और गोपियां